आरव ने झारो को हरा दिया था। शहर में शांति आ रही थी। लोग सोच रहे थे सब नॉर्मल हो जाएगा, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शहर में रात को अजीब हादसे होने लगे। चोरी, ब्लैक शैडो, लोगों का डर, सब एक ही बात की तरफ पॉइंट कर रहा था। ज़ारो वापस आ रहा है। एक रात आरव छत पर होता है। हवा तेज चल रही होती है। वह शहर को देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज, तुमने सोचा था मैं खत्म हो गया। आरव पलट कर देखता है, ज़ारो खड़ा है। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में जिंदगी से ज्यादा दर्द। ज़ारो कहते हैं, मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। आरव चौंक जाता है। किसने? ज़ारो के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, पर उसमें अजीब सा डर भी होता है। वो जिससे तुम जानते भी नहीं। फिर धीरे से एक और आदमी अंधेरे से बाहर आता है। काला मुखौटा, लाल आंखें, हल्की सी सांस की आवाज। उस आदमी की सिर्फ एक लाइन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा, आरव। ज़ारो सिर्फ पहला अध्याय था। आरव समझता है यह कोई सामान्य खलनायक नहीं है। फिर वह मुखौटाधारी आदमी एक छोटी डिवाइस ज़ारो के हाथ में देता है। ज़ेरो डिवाइस को प्रेस करता है। पूरे शहर का आकाश अचानक लाल चमक से चमकता है, जैसे कोई संकेत सक्रिय हो गया हो। आरव घबराकर कहता है, यह क्या किया तुमने? ज़ेरो सिर्फ इतना बोलता है, अब शहर तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के नियंत्रण में जा चुका है। फिर ज़ारो और नकाबपोश आदमी दोनों हवा में फीके पड़ जाते हैं। आरव उन्हें पकड़ने भागता है, पर वो गायब। आरव नीचे रोता है। आरव नीचे सड़क की तरफ देखता है और उसका दिल रुक सा जाता है। पूरा शहर की इमारतों के ऊपर काले प्रतीक जलने लगते हैं। एक एक प्रतीक में से हल्की सी काली रोशनी निकल रही होती है, जैसे कोई सेना जाग रही हो। आरव सदमे में सिर्फ एक वाक्य बोल पाता है, ये लोग आखिरी बार ज़ारो नहीं, इस शहर को देख रहे होंगे। स्क्रीन काली और सिर्फ एक पंक्ति प्रकट होती है, आरव ज़ारो को हरा देता है। सबको लगता है कहानी खत्म हो गई, पर रात को शहर में फिर से डार्क एनर्जी फैलने लगती है। लाइट ब्लिंक, हवा बदल जाती है, लोग घबरा जाते हैं। आरव को लगता है कोई उसको दूर से देख रहा है। एक रात आरव छत पर होता है। पीछे से आवाज, आरव, तुमने सोचा था मैं गया? आरव घूमता है, ज़ेरो जिंदा। इस बार शरीर में काले दरार, आंखें लाल, शक्ति ज्यादा। आरव, तुम तो खत्म हो गए थे। ज़ेरो धीरे से बोलता है, मुझे किसी ने वापस उठाया है। आरव, कौन? तभी अंधेरे में से एक आदमी बाहर आता है। काला मुखौटा, धीमी चाल, हाथ में एक उपकरण। मैं जैन हूं। आरव भ्रमित। जैन शांति से बोलता है, आरव, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो सामान्य नहीं है। आरव, कैसी शक्ति? जैन, ये तुम्हारे खून का राज है। आरव हैरान। जैन ज़ारो को संकेत देता है। ज़ेरो डिवाइस प्रेस करता है। स्काई एकदम लाल हो जाता है। इमारतों पर काले प्रतीक जगमगाने लगते हैं। आरव डर कर, यह क्या हो रहा है? जैन सीधे बोलता है, आरव, तुम्हारा खून आधा इंसानी है और आधा एक ऐसी इकाई का जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा था। आरव स्तब्ध। जैन जारी रखता है, तुम्हारे अंदर दो खून है, इंसानी भावनाएं और एक शैतानी शक्ति जो सोने जैसे बंद है। आरव गुस्से में, झूठ। जैन हंसता है, अगर झूठ होता तो ये प्रतीक तुम्हारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आरव के हाथ से हल्की सी सफेद नीली चमक निकलने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता। आरव सदमे में पीछे हटता है। जैन, ये चमक तुम्हारी मां का नहीं, ये तुम्हारे असली बाप का खून जाग रहा है। ज़ारो धीरे से बोलता है, और तुम्हारा बाप अब इसी तरफ आ रहा है। तभी आसमान में एक बार ब्लैक पोर्टल खुलने लगता है। हवा तेज, बिल्डिंग्स हिलती हैं। जैन शांति से आखिरी लाइन बोलता है, आरव, तुम्हारे खून का राज अब खुलने वाला है। आरव बेबस, सदमे और डर में खड़ा है। आरव का असली